हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास और पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और ये एंटी साइक्लोन जो है पिछले लगभग 8 से 10 दिनों से यहाँ पर बना हुआ है। और इसी सिस्टम के कारण जो है मानसूनी गतिविधियाँ भी जो है पश्चिम की ओर ज़्यादा नहीं बढ़ पाई हैं। हालांकि कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिली थी, जो कि ट्रप के उत्तर और दक्षिणवर्ती होने के साथ ही गतिविधियाँ होती हुई दिखाई दी। वहीं अरब सागर के उत्तर उत्तर पूर्व के आसपास यानी गुजरात के लगभग तटीय भागों के आसपास एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि कमज़ोर है। लेकिन इस हवाओं के क्षेत्र के कारण गुजरात के क्षेत्रों में हल्की छितराई बारिश, कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों के साथ देखने को मिलने की संभावना है। वहीं उत्तरी गुजरात से दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, जो कि खासकर जालोर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ पाली सिरोही, इन क्षेत्रों में भी जो है 13 अगस्त के आसपास से लगाकर यानी 14 अगस्त के आसपास से लेकर 16 अगस्त के बीच में हल्की छितराई बारिश, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बारिश से कुछ फसलों को जीवन दान मिल सकता है। भारत के मैप पर देख सकते हैं पश्चिमी अफगानिस्तान के आसपास एक WD आ रहा है, जो कि लगभग मध्यम WD हो सकता है। सक्रिय WD तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है ये 15 अगस्त के आसपास जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में प्रवेश करेगा। वहीं एक एंटी साइक्लोन पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों पर, तो वहीं एक सर्कुलेशन जो है गुजरात के पश्चिमी तटों पर बना हुआ है अरब सागर के किनारे। इस क्षेत्र के कारण जो है हवाओं की गति दक्षिणी पश्चिमी कुछ तेज़ हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही या अरब सागरीय शाखा जो है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कुछ हलचल बढ़ाएगी, यानी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, घने बादल आएंगे, धूप छांव के साथ जो है हल्की छितराई बारिश का दौर भी जो है लगभग सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में रेवदर से लेकर 11 या 12 जो अगस्त का समय है उसके आसपास से कहीं कहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में सांचौर के आसपास से लेकर बाड़मेर, जालोर, आहोर, तखतगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर पाली तक के क्षेत्रों में, दक्षिण पाली तक के क्षेत्रों में जो है ये गतिविधियाँ लगभग 13 से लगाकर 16 अगस्त के बीच में हल्की मध्यम कहीं कहीं हो सकती हैं। ज़्यादातर हल्की छितराई बारिश की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक जो है हवाओं का घूर्णन है, जो कि आने वाले समय में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनते हुए निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो कि लगभग जो है 14-15 अगस्त के आसपास से लेकर इसकी गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती। और ये सिस्टम जो है धीरे धीरे 16-17 अगस्त के आसपास जाकर जो है निम्न दबाव जैसी गतिविधि में पहुंचने की संभावना है। ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि ये जो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग है वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ 15-16 अगस्त से कुछ बढ़ाएगा, यानी दक्षिण पूर्व मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ 15-16 अगस्त के आसपास से लेकर बढ़ती हुई देखी जाएगी। और इसका प्रभाव जो है राजस्थान में लगभग जो है 18 से लेकर 19-20 अगस्त के आसपास कुछ हवाओं में बदलाव के साथ दक्षिण पूर्व के आसपास खंड बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। आगे जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा इसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। साथ ही आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि मौसम चलावास ने 28 फरवरी 2021 को जो है एक न्यूज़ अपडेट की थी, जो कि हमारे मौसम चलावास चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में हमने ये न्यूज़ डाली थी, जो आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी थी और उस पर कई जो है दर्शकों के कमेंट्स भी आए थे। तो वो आप फिर से देख सकते हैं। ये पोस्ट मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, 5 महीने पहले की पोस्ट है, जिसमें बताया गया है कि ला नीनो अल नीनो, वर्तमान में ला नीनो की स्थिति चरम पर है। और ये ला नीनो की जो स्थिति चरम पर थी और जब ये न्यूज़ टाइप की गई थी, ये 28 फरवरी 2021 की न्यूज़ है। आप हमारे मौसम चलावास चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया था कि वर्तमान में ला नीनो स्थिति अपने चरम पर हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सामान्य स्थितियाँ हैं फिलहाल तो, लेकिन आने वाले मई में इसकी न्यूट्रल की स्थिति में बढ़ने की संभावना रहेगी। अगस्त सितंबर में अल नीनो की स्थितियाँ बनेगी। उस समय तक दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आखिरी पड़ाव में होगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं होने वाला है। IOD वर्तमान में आज 28 फरवरी 2021 तक जो है यानी इंडियन ओशियन डाइपोल न्यूट्रल की स्थिति में है, जिसका मतलब न कोई नकारात्मक प्रभाव है इसका, न ही कोई सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन अगस्त 2021 में इसके नकारात्मक होने की संभावना है, जिसका प्रभाव कमज़ोर मानसूनी हवाएं हो सकती हैं। 5 अगस्त 2021 से लेकर जो है 25 अगस्त 2021 तक, यानी कमज़ोर मानसूनी हवाओं का दौर 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक हो सकता है, ऐसा संभावित था।
लेकिन आने वाले समय में प्रकृति में होने वाली मौसमी गतिविधियां तापमान को ऊपर नीचे करती रही तो आंकड़े निष्प्रभावी या प्रभावी भी बन सकते हैं, यानी एक ये अनुमान था उस समय। तो वर्तमान में आज 28 फरवरी 2021 तक इंडियन ओशियन डाइपोल न्यूट्रल की स्थिति में है, जिसका मतलब न कोई नकारात्मक न कोई सकारात्मक प्रभाव है। यानी उस समय ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि न ही कोई नकारात्मक न सकारात्मक प्रभाव था, लेकिन अगस्त में इसके नकारात्मक होने की संभावना है, जिसका प्रभाव कमज़ोर मानसूनी हवाएं हो सकती हैं, जो कि 5 अगस्त 2021 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक ये बनी रह सकती हैं। ऐसी संभावनाएं मौसम चलवास ने व्यक्त की थी। इसके बाद का अगर नीचे पढ़ते हैं तो इसमें 5 अगस्त 2021 के बाद से, यानी आने वाले समय में प्रकृति में होने वाली मौसमी गतिविधियां तापमान को ऊपर नीचे कर रहे तो यह आंकड़े निष्प्रभावी भी बन सकते हैं या प्रभावी, यानी कमज़ोर मानसूनी हवाएं भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ऐसी संभावना थी। तो सितंबर में आईओडी की गतिविधियां कुछ सकारात्मक होगी, ये भी उस समय बताया गया था। साथ ही जुलाई महीने के लिए भी लिखा हुआ है कि जुलाई मध्य व पूर्वी राजस्थान में, यानी जुलाई महीने में मध्य व पूर्वी राजस्थान में अतिवृष्टि भी देगा मानसून। राजस्थान में खरीफ की फसलों की सफलता कम ही लग रही है, यानी उस समय भी ये संभावना थी कि खरीफ की फसलें या तो कम बारिश का गैप होने की वजह से या फिर जो है कहीं ज़्यादा बारिश की गतिविधियां होने से भी कम लगेगी। यानी पूर्वी राजस्थान में मध्य राजस्थान तक अतिवृष्टि जैसी संभावना थी, तो वहीं वो जो गैप था बीच वाला, ये ज़्यादा होने से कहीं कहीं फसलें जलने की भी संभावना थी। लेकिन जो सामान्य या जो औसत बारिश है वह आंकड़ा जो है आखिर में 30 सितंबर तक सामान्य से ऊपर चला जाएगा। जहाँ पर भी बारिश नहीं होगी वहाँ पर भी जो है ये औसत के ऊपर जाने की संभावना आज भी बनी हुई है। तो ये जो गैप जो है अभी बन रहा है, तो आप देख सकते हैं ये गतिविधियाँ 28 फरवरी 2021 को बताई गई गतिविधियों के अनुसार ही जो है इस समय बन रही है। राजस्थान में जो है अगले 24 घंटों के दौरान जहां पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि हो सकती हैं, उसमें आप देख सकते हैं नागौर के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुछ अलवर। इसके अलावा भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा संभाग पर कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश भी हो सकती है कहीं कहीं, और ज़्यादातर जो है मध्यम तेज़ खंड बारिश की संभावना चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर बनी हुई है। वहीं गंगानगर के क्षेत्रों में, कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो दक्षिणी हनुमानगढ़ हैं, दक्षिण गंगानगर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के उत्तर पूर्वी और बीकानेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ छुटपुट जगहों पर हल्की मध्यम हो सकती हैं या हल्की छितराई, एकाधिक स्थानों पर तेज़, जो कि जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास जो बीकानेर से सटे हुए वहाँ से लगाकर। इसके अलावा जो नीले कलर का दायरा है, इसमें जो है हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम खंड बारिश जैसी गतिविधियां पाली के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर, कुछ सिरोही, पिंडवाड़ा, अबरोड के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान छुटपुट जगहों पर होने की संभावना है। जबकि जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ या कुछ जगहों पर मूसलाधार गतिविधियाँ उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर जो है हल्की मध्यम छितराई बारिश की संभावना है। आने वाले समय में मौसम जो है फिलहाल शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान सहित दक्षिण राजस्थान के आसपास बनी रहेगी। गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर का जो पाली, बाड़मेर और जालोर से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है शहर सहित लूणी के आसपास के क्षेत्र है, कुछ फलोदी तक के क्षेत्रों में भी जो है कहीं कहीं हल्की छितराई बारिश का दौर 13-14 अगस्त के आसपास से लेकर 16 अगस्त के बीच में दक्षिणी पश्चिमी बादलों के साथ, यानी अरब सागरी शाखा के साथ कहीं कहीं होने की संभावना है। जो फसलें जो हैं बाड़मेर, जालोर और कुछ जैसलमेर के दक्षिणी भागों से लगाकर सिरोही, जालोर, पाली के क्षेत्रों में जो है पानी की कमी की वजह से, यानी खासकर पाली के तो क्षेत्रों में पश्चिमी या दक्षिणी क्षेत्रों में हो सकती हैं, बाकी के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल अच्छी हो रखी हैं। लगभग अगले 3-4 दिनों के पहले भी अच्छी बारिश हुई है। बाकी के क्षेत्रों में जो फसलें जल रही हैं उनको जो है कुछ 13-14 अगस्त के आसपास से लगाकर 16 अगस्त के बीच में जो है कुछ जीवनदान मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 18-19 अगस्त के आसपास से लगाकर कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से कुछ हलचल बढ़ सकती हैं, जो कि धीरे धीरे जो है मध्य और दक्षिण पश्चिमी उत्तरी राजस्थान तक भी जो है 20-22 अगस्त के आसपास बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी लगभग 25 अगस्त आते आते गतिविधियों का दौर जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बढ़ने की उम्मीद बन रही है, मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश के रूप में, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारों के रूप में भी गतिविधियाँ बन सकती हैं।
बाकी यहाँ पर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पाली के भी जो है पश्चिमी कुछ उत्तरी भागों के आसपास भी जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा। कहीं कहीं अजमेर से सटे भागों में जो है हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ अरावली के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पाली में, सुमेरपुर के आसपास से लगाकर बाली के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकती हैं हल्की छितराई बारिश। जालोर में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सिरोही से सटे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हल्की बौछारों की गतिविधियाँ बन सकती हैं। आने वाले समय में सांचौर के क्षेत्रों से लगाकर रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, जो मालवाड़ा के क्षेत्र है, आहोर तखतगढ़ से लगाकर जालोर, बगोड़ा, भिनमाल से लेकर जो बालोतरा तक के क्षेत्र रहेंगे, बाड़मेर, चौहटन, गढ़ा रोड के आसपास से लगाकर बाकासर, इन सभी क्षेत्रों में जो है हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ कुछ जो है शिव तहसील के क्षेत्रों से लगाकर जो है उंडू, बिहार, चौसरा के आसपास भी हल्की छितराई बारिश की संभावनाएं लगभग 14 अगस्त के आसपास से लेकर जो है 16 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो यहाँ पर 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की मध्यम तो कहीं खासकर कोटा संभाग में मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं जो है मध्यम से लेकर भारी बौछारें गिर सकती हैं। कुछ भीलवाड़ा, चित्तौड़ के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश उदयपुर सहित कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, यानी उदयपुर जिले में भी कहीं कहीं मध्यम तेज खंड बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। ज़्यादातर जो है हल्की छितराई खंड बारिश की गतिविधियाँ राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। ये गतिविधियां जो हैं दक्षिण राजस्थान के आसपास अगले 3-4 दिनों के दौरान बनी रह सकती हैं खंड बारिश के रूप में। ज़्यादातर यहाँ पर भी जो है मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है हर जिले में कहीं ना कहीं खंड बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 24 से 48 घंटों तक बना रहेगा। उसके बाद जो है मौसमी गतिविधियाँ यहाँ पर कमज़ोर होगी, मौसम शुष्क होने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन बीकानेर जो नागौर के क्षेत्र हैं बीच वाले, यहाँ पर कहीं कहीं खंड बारिश की संभावना। नागौर, कुचेरा, जायल के आसपास से लेकर कुछ जो है खीवसर के आसपास से लेकर चूरू तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बीच बीच में खंड बारिश, तो कहीं कहीं जो है मध्यम तेज बौछारों के साथ आसपास के बड़े बड़े दायरों में मौसम जो है शुष्क भी बना रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ के भी कुछ एक क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना उत्तरी भागों के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान है। ज़्यादातर उत्तरी भागों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों में खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पूर्वी जेट का दायरा होने से जो है पूर्वी बादलों का आवागमन पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक, कुछ उत्तरी राजस्थान तक कहीं कहीं पूर्वी बादलों की आवाजाही बन सकती हैं, जो कि मध्यम तेज खंड वर्षा दे सकते हैं। मेघ गर्जन हो सकता है और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी छोटे मोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके बाद आने वाले समय में यहाँ पर मौसम शुष्क होता जाएगा। लगभग 15 अगस्त के आसपास जो WD आने वाला है उसकी गतिविधियाँ जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के क्षेत्रों से लगाकर झुंझुनू, अलवर में देखने को मिल सकती हैं मध्यम तेज खंड बारिश के रूप में। यानी फिर भी उस समय भी जो है लगभग 15-20% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल बढ़ती हुई देखी जा रही है। आने वाले समय में WD की गतिविधियाँ अगर बढ़ती हैं तो ये गतिविधियाँ जो परसेंटेज हैं इसमें बढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो केवल इसी प्रकार गतिविधियाँ बनी रह सकती हैं। लेकिन 15 के आसपास यहाँ पर गतिविधियाँ फिर बदल सकती हैं 14-15 अगस्त से लेकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।